जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम पिछला वीडियो में हम पढ़ाए थे संविधान सभा का बैठक जो है कब और कहाँ हुआ था और क्या कहते हैं कितने बार बैठक हुआ है, ये सब हम बता चुके हैं। संविधान कब स्वीकार किया गया था ये सब चीज हम बता देते। अब हम आगे चलते हैं तो हम संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान लागू होने से पहले लागू जो हुआ है 26 नवंबर बना है, जो 26 नवंबर 1949 को। ये जो है संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो संविधान सभा द्वारा जब स्वीकार कर लिया गया था या आत्मप्रकटित कर लिया गया था, तो उसमें हम बता दिए थे आपको कितने आंशिक रूप से लागू हुआ था अनुच्छेद, और अंतिम बैठक हम नहीं बताए थे। तो अंतिम बैठक जो हुआ था संविधान सभा का अंतिम बैठक, संविधान सभा का अंतिम बैठक जो हुआ था वो हुआ था लगभग 24 जनवरी 1950 को। कितने तारीख को हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसमें कुल कितने सदस्य भाग लिए थे? 284। कितने सदस्य लिए थे? कुल सदस्य जो है 284। और इसमें जो है कि कुल संविधान सभा का कुल बैठक कितना हुआ था? संविधान सभा का कुल बैठक 167। और कुल कितने सत्र में हुआ था ये 167 बैठक जो हुआ था? कितने सत्र में हुआ था? तो सत्र अगर बोला जाए तो 12 सत्र में। कितने सत्र में? 12 सत्र में। और इसमें जो सभा में जो है कि हस्ताक्षर, जो संविधान पर जो हस्ताक्षर किया था, तो 8 महिला भी थी। कितने महिला थे? 8 महिला भी थी जब पारित हुआ था। 284 में 8 महिला भी था। 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था? क्या क्या हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का भी पद ग्रहण हुआ था, और राष्ट्रपति जो बना था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्या हुआ था? तो राष्ट्रगान को भी स्वीकार कर लिया गया था। जन गण मन को, राष्ट्रगान को भी स्वीकार कर लिया गया था। राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को इसको भी स्वीकार कर लिया गया। और क्या हुआ था? तो और इसमें राष्ट्रगीत भी हुआ था। क्या हुआ था? राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत में कौन? वंदे मातरम। राष्ट्रगीत भी हुआ था। संविधान सभा का जो है अंतिम बैठक जो हुआ था 22 जनवरी 1950 को हुआ था। इसमें कुल सदस्य 284 उपस्थित हुए थे, और जिसमें कि 8 महिला भी सदस्य थी संविधान का सभा का। और इसमें जो है कि कुल 167 बैठक हुआ था। संविधान सभा में कुल 167 बैठक हुआ था और 12 सत्र में हुआ था। और 24 जनवरी 1950 में क्या क्या हुआ था? तो राष्ट्रपति का पद ग्रहण भी हुआ था जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, और राष्ट्रगान भी हुआ था, और क्या कहते हैं राष्ट्रगीत भी हुआ था। तो ये सब जो है कि संविधान सभा का जो अंतिम बैठक, ये सब क्लियर हो गया। उतार लीजिए आप लोग। अब हम संविधान के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? संविधान के बारे में। तो संविधान का जो है बनने में कितना समय लगा था, पैसा खर्च कितना हुआ था, और क्या कहते हैं संविधान को जो है किसने लिखा था, कब लिखा था, और कौन कौन लिखा था। क्योंकि हिंदी में भी लिखा था और इंग्लिश में भी लिखा था, और ड्राफ्ट किसने बनाया था।
संविधान का जो चित्रकारी था वो किसने किया था? तो संविधान को लिखने में जो है, संविधान लिखने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष लगा था। 2 वर्ष 11 माह, कितना दिन लगा था? 18 दिन लगा था। और क्या कहता है इसको कितना तारीख से अगर लिखा जाए तो कितना तारीख से? 9 दिसंबर। कितना दिसंबर से? 9 दिसंबर 1946 से लेके क्या कहता है 26 नवंबर 1949 तक। और इसमें पैसा कुल कितना खर्च हुआ था लगभग में? तो लगभग में जो है खर्च कितना हुआ था संविधान में? कुल खर्च कितना हुआ था? तो 63,94,729 रुपया। कितना हुआ था? 63,94,729 रुपया। तो संविधान को जो है लिखने में इतना रुपया लगा था। इसको मोटा मोटी बोला जाए लगभग में, अगर आ जाए ऑप्शन में तो लगभग में 64 लाख। कितना आया था? 64 लाख। अब हम संविधान का जो है सुलेखन, यानी सुलेखन लिखने का कार्य कौन कर रहा था? तो लिखने का कार्य जो है संविधान का सुलेखन कौन किया था? सुलेखन प्रेम बिहारी रायजादा ने। कौन किया था? प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। और ये किस भाषा में लिखा था? तो ये लिखा था अंग्रेजी में। अंग्रेजी में लिखा था। और क्या कहता है चित्रकारी कौन किया था? संविधान में जो है ड्राफ्ट कौन किया था? संविधान में चित्रकारी कौन किया था? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस द्वारा इसका चित्रकारी किया गया था। और कौन बनाया था? तो हिंदी में जो है बसंत कृष्ण संविधान का जो हिंदी में लिखा है सुलेखन किया है संविधान का सुलेखन हिंदी में कौन किया है? तो कृष्ण बसंत वैद्य ने। कौन किया है? कृष्ण बसंत वैद्य ने। कृष्ण बसंत वैद्य ने। तो हम जान संविधान को जो है लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और कब से कब लिखा गया था? 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। और संविधान बनने में जो कुल खर्च हुआ था 63,94,729 रुपया, लगभग 64 लाख। संविधान का सुलेखन जो है कौन कहता है अंग्रेजी में? तो औपचारिक रूप से अगर पूछेगा संविधान को लिखा कौन है तो मारा जाता है प्रेम बिहारी रायजादा ने। और अगर पूछ दिया हिंदी में कौन लिखा तब मारेंगे हम कृष्ण बसंत वैद्य को। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। क्या है संविधान की विशेषता?
संविधान को जो विश्व का, भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी कहा जाता है। संविधान को, भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। और संविधान का जो है मूल रूप से अभी कुल कितना अनुच्छेद है और वर्तमान में कुल कितना अनुच्छेद है वो जाने। संविधान का, संविधान का जो है मूल रूप से कितना अनुच्छेद है? 395। कुल कितना अनुच्छेद है? 395। और कुल कितना भाग है? तो भाग कितना है? ये हुआ अनुच्छेद, और भाग कितना है? 22। कितना है? 22। और कैसा, ये क्या बोलते हैं, अनुसूची कितना है? अनुसूची 8 है। अनुसूची 8। और वर्तमान में कुल कितना अनुच्छेद है? वर्तमान में अगर अनुच्छेद बोला जाए, अनुच्छेद, तो 450 के आसपास है। कितना? 450 के लगभग में है। और क्या कहते हैं, भाग कितना है? तो भाग 25 है। और अनुसूची कितना है? तो अनुसूची 12 है। कितना है अनुसूची? अनुसूची 12 है। अगर पूछे कि संविधान का अनुच्छेद कितना, 395 ही अनुच्छेद है, 396 भी नहीं है, तो ये 450 लगभग कैसे हुआ? तो कैसे, जैसे देखिए 39 का क्या है? क्या है? 13 का क्या है? और क्या? 13 का 2, क्या? 13 का 2, 13 का 3, 15 का 1, 16 का 1, 16 का बी, ऐसे करके है। जैसे 39 का बी, इसी तरह जैसे 15 का 1, 15 का 2, अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 21 का बी, इसी तरह से है। ऐसे अनुच्छेद पूछेगा तो 395 ही अनुच्छेद है। अनुच्छेद उसके अंदर का जो है पार्ट्स है। ठीक है। तो अब भारत के संविधान का मूल विशेषता क्या है? मूल विशेषता क्या है? तो मूल विशेषता हम जानेंगे। विशेषता क्या है? संविधान के जो मूल विशेषता है, तो पहला क्या है? तो पहला है स्वतंत्र न्यायपालिका। कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र न्यायपालिका। दूसरा क्या है? शक्ति का विभाजन। क्या? शक्ति का विभाजन। तीसरा क्या? शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण। और पांचवा क्या है? संघीय व्यवस्था। क्या? चौथा संघीय व्यवस्था। और छठा क्या? संसदीय प्रणाली। क्या? संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली। पहला क्या? स्वतंत्र न्यायपालिका। दूसरा क्या? शक्ति का विभाजन।
और शक्ति का पृथक्करण और संघीय व्यवस्था और संसदीय प्रणाली। अब देखिए शक्ति का विभाजन कैसे होता है। तो शक्ति का विभाजन जैसे देखिए ये ड्राफ्ट है, ये क्या है, केंद्र है, केंद्र, और ये क्या है, राज्य। और ये देखिए अब शक्ति इसमें जो है कि इस दोनों में विभाजन हुआ कि किसका सबसे ज्यादा शक्ति है, किसका सबसे ज्यादा शक्ति है। तो कुछ केंद्र के पास, कुछ राज्य के पास, इसी सब का शक्ति है, वो शक्ति का विभाजन। और पृथक्करण क्या है, जैसे क्या है, कार्यपालिका, क्या है, कार्यपालिका। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, विधायिका, क्या, तीसरा क्या है, न्यायपालिका। न्यायपालिका तो बोलता है कि शक्ति का सबसे पृथक्करण, यानी कि ये बड़ा शक्ति का सबसे ज्यादा पावर इसके पास है कि इसके पास है कि इसके पास है। यही इसी को हम बोलते हैं शक्ति का पृथक्करण और ये शक्ति का विभाजन। तो संविधान का जो है विशेषता क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्ति का विभाजन, शक्ति का पृथक्करण और संघीय व्यवस्था और संसदीय प्रणाली। ठीक है, शक्ति का विभाजन, शक्ति का पृथक्करण, ये दोनों तो याद हो जाएगा, शक्ति का विभाजन और शक्ति का पृथक्करण, और स्वतंत्रता न्यायपालिका होगा तो संघीय व्यवस्था भी होगा और संसदीय प्रणाली भी होगा। तो ये हम संविधान की विशेषता जान लिए। तो हम अब आगे चलते हैं। कि भारत का जो संविधान का जो कितने स्रोत है, क्या क्या स्रोत है। तो हम स्रोत के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, भारत में संविधान का विभिन्न स्रोत, क्या क्या स्रोत है, स्रोत के प्रकार क्या है। भारत में विभिन्न प्रकार के स्रोत, स्रोत क्या है, विभिन्न प्रकार के स्रोत क्या है। तो जो है जैसे कि सशक्त केंद्र जो होता है क्या है, कठोर होता है। सशक्त केंद्र क्या होता है, कठोर। कहाँ, विभिन्न प्रकार का स्रोत क्या है, कहाँ से क्या क्या लिया गया था। तो हम जानेंगे कौन सा देश से क्या क्या हमारा संविधान में लिया गया था, कहाँ से, और किस देश से क्या लिए हैं, मौलिक अधिकार, संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, जो सब भी लिया गया था। तो वो सब चीज के बारे में हम जानते हैं। तो पहला जानते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, भारतीय संविधान में विभिन्न प्रकार के स्रोत है, क्या, भारतीय संविधान में विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न प्रकार का स्रोत का मतलब है किस देश से हम क्या लिए हैं। तो हम चलते हैं ब्रिटेन पे। किस पे, ब्रिटेन पे। ब्रिटेन से हम क्या लिए हैं, तो ब्रिटेन से हम लिए हैं संसदीय व्यवस्था। क्या लिए, संसदीय व्यवस्था। और क्या लिए हैं, प्रधानमंत्री की शक्ति, प्रधानमंत्री की शक्ति। और क्या लिए, अविश्वास प्रस्ताव। और क्या लिए हैं, तो और हम जो है विधायिक की प्रक्रिया। क्या लिए हैं, विधायिक प्रक्रिया। और क्या लिए हैं, नामात्र की राष्ट्र, नामात्र के राष्ट्र प्रमुख। और क्या लिए हैं, एकल नागरिक। क्या लिए हैं, एकल नागरिक। और क्या लिए हैं,
तो ये हम लिए हैं किससे? ब्रिटेन से। क्या क्या लिए हैं? संसदीय व्यवस्था, प्रधानमंत्री की शक्ति और अविश्वास प्रस्तावना, विधायी प्रक्रिया और नामात्र की राष्ट्र प्रमुख। और क्या लिए हैं? एकल नागरिक। ये हम लिए थे किससे? ब्रिटेन से। और हम अमेरिका आते हैं। अमेरिका से क्या क्या लिए थे? तो अमेरिका जो है मौलिक अधिकार लिए थे। क्या लिए थे? मौलिक अधिकार। और क्या लिए थे? तो लिए थे हम प्रस्तावना। प्रस्तावना का विचार। और क्या लिए थे? स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। और हम क्या लिए थे? उपराष्ट्रपति का पद। पहले राष्ट्रपति का लिख लेते हैं। राष्ट्रपति का पद। और दूसरा क्या लिए थे? उपराष्ट्रपति का पद। तीसरा, अब ये जो है हम कहां से लिए? अमेरिका से। कहां से लिए? अमेरिका से। अमेरिका से क्या क्या लिए? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना का विचार और स्वतंत्र न्यायपालिका और राष्ट्रपति का पद। ऐसे सबसे ज्यादा अगर हमारा भारत में शक्ति है तो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास शक्ति है। राष्ट्रपति के पास नामात्र की शक्ति है और उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है। और हम कनाडा से क्या लिए थे? कनाडा से। तो इसको उतारिए, उसके बाद हम बता रहे हैं कनाडा से। तो अब हम आते हैं कनाडा में। कनाडा से क्या क्या लिए थे? तो सशक्त केंद्र। क्या लिए थे? सशक्त केंद्र। इसका मतलब क्या? ये क्या कैसा होता है? कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। और दूसरा क्या लिए थे? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति। कहां से लिए थे राज्यपाल की नियुक्ति? राज्यपाल। नियुक्ति। और अर्ध संघीय प्रणाली भी लिए थे। क्या लिए थे? अर्ध संघीय प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया से हम क्या क्या लिए थे? ऑस्ट्रेलिया से हम क्या क्या लिए थे? ऑस्ट्रेलिया से हम लिए थे समवर्ती सूची। क्या लिए थे? समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से हम क्या लिए थे? समवर्ती सूची। और क्या लिए थे? प्रस्तावना की भाषा। समवर्ती सूची। और क्या लिए थे? प्रस्तावना की भाषा। और क्या लिए थे? संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये हम किससे लिए थे? ऑस्ट्रेलिया से। क्या क्या लिए थे? अगर आप पूछेगा ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए थे? समवर्ती सूची और प्रस्तावना की बैठक। और जो है कि संसद की जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। क्या लिए थे? संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद की दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। तो ऑस्ट्रेलिया से हम ये लिए थे। कनाडा से क्या लिए थे? सशक्त केंद्र। क्या लिए थे? सशक्त केंद्र। कैसा होता है? जो कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर।
और राज्यपाल की नियुक्ति किस किस देश से लिए थे? तो कनाडा से लिए थे। किस देश से लिए थे? कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति कहां से लिए थे? कनाडा से। तो अब हम आते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या क्या लिए थे? आयरलैंड से क्या क्या लिए थे? डीपीएसपी का पद। क्या? डीपीएसपी का। और दूसरा क्या लिए थे? राज्यसभा में राष्ट्रपति का मनोनीत। क्या लिए थे? राज्य सभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 व्यक्तियों का मनोनयन। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 व्यक्तियों का मनोनीत। और क्या लिए थे? और हम लिए थे राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या लिए थे? राष्ट्रपति का निर्वाचन। कैसा होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका? तो हम इससे लिए थे। कहां से लिए थे? आयरलैंड से। निर्वाचन मंडल जो है क्या है? निर्वाचन मंडल द्वारा ही राष्ट्रपति का निर्वाचित होता है। कैसे निर्वाचन किया जाता है? वो हम कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। तो ये हम लगभग में जान लिए हैं कि इसका जो है कि किस देश से क्या क्या लिया गया था। हम इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, भारत का जो है ये सारा चीज का जो है कहाँ से क्या लेना है, ये सब मूल इकट्ठा करने वाला कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कौन है? अंबेडकर। कहाँ से क्या लेना है, ये सब जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, इसलिए संविधान का जनक उसको कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए थे? दक्षिण अफ्रीका से, जिसको हम साउथ अफ्रीका बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से हम क्या क्या लिए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिए थे। क्या लिए थे? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और हम क्या लिए थे? राज्यसभा में जो निर्वाचन का तरीका किसका? राष्ट्रपति का। राज्यसभा में निर्वाचन का तरीका किसका? राष्ट्रपति का। किसका लिए थे? राष्ट्रपति का। और क्या लिए थे? आपातकाल। क्या लिए थे? आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन। और हम क्या लिए थे? फ्रांस से। तो आइए फ्रांस में। फ्रांस
फ्रांस से क्या क्या लिए थे? तो फ्रांस से क्या लिए? स्वतंत्रता। ये जो है कि फ्रांस की जब क्रांति हुआ था ना, उसी समय जो है कि 1789 में, तो उसी से लिया गया है फ्रांस स्वतंत्रता। फ्रांस की क्रांति से लिया गया है स्वतंत्रता। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में, उसी से लिया गया है स्वतंत्रता। दूसरा क्या है? समानता। तीसरा क्या है? बंधुत्व। हम कहा थे तो फ्रांस में, तो फ्रांस से क्या लिया गया था? स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व, ये तीन चीज लिया गया था फ्रांस से। फ्रांस से कहाँ से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से लिया गया था 1789 की। तो हम इसके आगे चलते हैं अब। सोवियत संघ, सोवियत संघ जिसको हम USSR कहते हैं, इसको उतार लीजिएगा। यह है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, उतार लीजिएगा इसको। सोवियत संघ से क्या लिया गया था? सोवियत संघ, सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया था? तो सोवियत संघ से जो है न्याय लिया गया था। क्या क्या लिया गया था? न्याय। न्याय के बाद क्या लिया गया था? समाजवाद। दूसरा, तीसरा क्या लिया गया था? मूल कर्तव्य। क्या? मूल कर्तव्य। अच्छा, न्याय कितना प्रकार का होता है? न्याय 3 प्रकार का होता है। सामाजिक, दूसरा क्या? आर्थिक, तीसरा क्या? राजनीतिक। ये है सोवियत संघ से लिया गया। जापान से क्या लिया गया? जापान से, जापान से क्या क्या लिया गया? जापान से चाहे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या लिया गया है? विधि द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सोवियत संघ से जो है 3 चीज लिया गया था, न्याय, समाजवाद और मूल कर्तव्य। न्याय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन न्याय होता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और उसके बाद जापान से क्या लिया गया था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आज यहीं तक रहेगा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों। अच्छा लगे तो YouTube में चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें।